हम ग्रामर तो सीख जाते हैं, फिर भी छोटे छोटे सेंटेंसेस को फ्रेम नहीं कर पाते। रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि हम एडवांस सीखने के चक्कर में बेसिक चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, और बेसिक सीखते भी हैं तो सही ढंग से नहीं सीखते हैं जिससे हम अंग्रेजी बोल पाए। तो आज मैं आपको अंग्रेजी बोलने का ट्रिक बताऊंगी कि आपको अंग्रेजी किस तरीके से बोलना सीखना है। तो जैसे आप लोग स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा आई एम। अब आई एम, अब अपने मन में एकदम बैठा लीजिए, आई एम से सेंटेंसेस हमारा स्टार्ट होगा मैं हूँ, यानी कि नो एक्शन, इनमें कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। ये आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे ना, तब आपको उस पर आई एम प्लस आपका नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका कुछ भी आ सकते हैं, इनमें एक्शन नहीं आता है। जैसे मैं एक छात्र हूँ, यानी कि मैं एक अपने स्टेट ऑफ बीइंग बता रही हूँ, मैं बिजी हूँ, वह दुखी है। अब देखिए यहाँ पर आई एम मैंने बोला, यानी कि आई का मतलब हो जाता है मैं, और एम का मतलब हो जाता है हूँ। ओके, आई का मतलब एम और एम का, आई का मतलब मैं और एम का मतलब हो जाता है हूँ। तो क्या हमारा सेंटेंस, सारे सेंटेंसेस आई एम से स्टार्ट होगा? जी नहीं। अगर आप किसी थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर बॉय की बात करोगे तो ही, गर्ल की बात करोगे तो सी, अगर नॉन लिविंग की बात करोगे तो इट आ जाएगा। किसी का नेम ले सकते हो, जैसे रोहन, रिया, सिया, गीता, नाम भी ले सकते हो। और ये सब अगर आपके सब्जेक्ट होते हैं तो आपके हेल्पिंग वर्ब आपको इसका यूज़ करना होगा। और अगर आपका यू, यानी कि तुम एक टीचर हो, तुम एक अध्यापक हो, आप एक विद्यार्थी है, ओके, तो आप, तुम जो आप बोलते हो ना, उसके लिए आपको यू का यूज़ करना होगा। हम या हम लोग के लिए हमें वी का यूज़ करना होगा, और वे लोग के लिए हमें दे का यूज़ करना होगा। ये सारे प्लूरल है, और इसके साथ ऑलवेज आर का यूज़ होता है, और आई के साथ एम का यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अगर आपको बोलना हो किसी बॉय को लेकर कि वह एक छात्र है, तो आप बोलोगे ही इज़ अ स्टूडेंट। वह एक छात्री है, यानी कि एक लड़की की बात करो तो आप बोल सकते हो शी इज़ ए स्टूडेंट। रोहन एक छात्र है, रोहन इज ए स्टूडेंट। तुम एक छात्र हो, यू आर स्टूडेंट, आर का यूज करेंगे क्योंकि तुम की बात की, यानी कि आप एक छात्र हो या तुम एक छात्र हो, यू आर ए स्टूडेंट। हम एक छात्र है, वी आर स्टूडेंट। अब यहाँ पर ए का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वी जो होता है ये प्लूरल में, और यू के साथ हम ए का यूज कर भी सकते हैं क्योंकि यू सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ओके। दे की बात करो तो दे आर स्टूडेंट्स, यानी कि वे लोग, प्लूरल की बात करें तो स्टूडेंट में भी आपको एस लगाने पड़ेंगे और आर का यूज़ करना होगा। अगर प्लूरल होते हैं तो स्टूडेंट में एस लगाओगे, वरना आप नहीं लगाओगे, ठीक है। तो आई एम ए स्टूडेंट, यानी कि मैं एक छात्र हूँ। मैं एक गायक हूँ, इसे कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई एम अ सिंगर। आई एम अ सिंगर, मैं एक गायक हूँ। आई एम अ सिंगर, वह एक गायक है। ही इज़ अ सिंगर, वह एक डांसर है। ही इज़ अ डांसर, सी इज़ अ डांसर। या फिर तुम एक गायक हो, यू आर अ सिंगर। हम एक डांसर है, यानी कि हम एक नृतक मतलब नाचने वाले हैं, तो आप बोल सकते हो वी आर डांसर्स, ओके। नेक्स्ट है मैं एक शिक्षक हूँ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब लगते हैं? जब मैं चुका था, यानी कि चुका था, लिया था, गया था, खाया था, पिया था, यानी कि पास्ट में आपने कोई काम कंप्लीट कर दिया था, पास्ट में। जैसे कि मैं उससे बात कर चुका था, यानी कि आपने जब मुझे कॉल किया था ना, मैं उससे बात कर चुका था, यानी कि पास्ट में आपने जब मुझे कॉल किया था उससे पहले ही मैंने ये काम कर दिया था, यानी कि वो सेंटेंस हमारा कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। तो यहाँ पर आपको आई हैड का यूज करने प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड टॉक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म टू यू। अब देखिए यहाँ पर आप बोलोगे मैम आई के साथ हैड लगेंगे तो बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेंगे? तो गाइस जितने भी हमारे सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ आपको हैड का ही यूज करने हैं। जैसे हम उससे बात कर चुके थे, वी हैड टॉक्ड टू यू, टॉक्ड टू, हाँ देखिए उससे है ना, तो यहाँ पर यू नहीं होगा, यहाँ पर हिम हो सकता है या हर यूज हो सकता है। अगर बॉय की बात करोगे तो हिम, और गर्ल की बात करोगे तो हर, ओके। तुम लोग परीक्षा पास कर चुके थे, यानी कि हम बोलेंगे यू हैड पास्ड। यू हैड पास्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म द एग्जाम। आप लोग परीक्षा पास कर चुके थे या तुम लोग परीक्षा पास कर चुके थे, यू हैड पास्ड द एग्जाम, ओके।
हम खाना खा चुके थे, यानी कि आपके आने से पहले हम खाना खा चुके थे। पास्ट में जब आप आए उससे पहले ही हमने ये एक्शन कंप्लीट कर दिया, इसीलिए इसे पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स लेकर आई हूँ जिसके थ्रू आप बहुत सारे इंग्लिश के सेंटेंसेस बोल सकते हो। गाइज बिलीव मी, आप कोई ग्रामर से इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, आप इस तरीके से सीखोगे ना तभी आप इंग्लिश बोलना सीख पाओगे। ठीक है, जैसे आप है आई नीड यहाँ पे आपको मॉडल्स टेंसेस सभी मिक्स मिलेंगे। ओके, सभी कुछ। तो आई नीड का मतलब होता है ज़रूरत है। देखिए, अगर आपका आई के बाद नीड आता है और टू नहीं आता है, यानी कि इसमें नो एक्शन है। ये जो आपका सेंटेंस होगा ना, इसमें एक्शन नहीं होगा क्योंकि नीड के बाद टू नहीं लगा है। अगर नीड के बाद टू लगा रहता तो उसमें एक्शन होता। जैसे मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो क्या यहाँ पर एक्शन हो रहा है? पैसे की ज़रूरत होना क्या एक्शन है? नहीं, यानी कि इसमें हम नीड के बाद आपके नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कुछ भी आता है उसे यूज़ करेंगे, आई नीड मनी। और ये जो नीड है ना, ये आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। अगर आप अगर आप प्रेजेंट सिंपल की बात करोगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ये नीड्स में बदल जाएंगे और पास्ट में नीडेड में बदल जाएंगे। ओके, जैसे रवि को कार की ज़रूरत है, तो अब रवि हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम नीड्स का यूज़ करेंगे। रवि नीड्स अ कार, रवि को कार की ज़रूरत है, रवि नीड्स अ कार। मुझे किताब की ज़रूरत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। इसमें कोई एक्शन नहीं होता है। अगर नीड के बाद टू रहता तो एक्शन होता, अगर नहीं है तो नहीं होगा। ओके, चलिए आगे देखिए। अब बात करेंगे आई कैन। आई कैन का मतलब होता है मैं सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर आप बात करो किसी की एबिलिटी, किसी की कैपेसिटी। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं 1 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, मैं कार चला सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर वो एबिलिटी है, मेरे अंदर वो क्षमता है, कैपेसिटी है। सो मैं वहाँ पर कैन का यूज़ करूँगी। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है, क्षमता है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि जितने भी आप बेसिक मॉडल्स की बात करोगे ना, उसके बाद हमेशा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएंगे। ओके, मैं कार चला सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, तो हम बोलेंगे आई कैन ड्राइव अ कार। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं तैर सकता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? अब हम बात करेंगे आई वुड। आई वुड का मतलब होता है मैं करता। अब देखिए, हम यही सीखे हैं हिंदी के थ्रू, हम ऐसे ही सीखे हैं कि अगर लास्ट में ता है, ती है या तेहू आ जाते हैं, ठीक है, ता है, ती है या तेहू आ जाते हैं, तो उसमें हम उसे प्रेजेंट सिंपल की तरफ फॉलो करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। यानी कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट सिंपल का है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा सेंटेंस की एंडिंग तातेती पे ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि इसमें है, हूँ, है नहीं आते हैं। यानी कि देखिए, ता है आया ना, ती है आया, ते हूँ है आया है, लेकिन इसमें तातेती ही ख़त्म हो जाते हैं नहीं आते हैं। तो ऐसे वाले कंडीशन को प्रेजेंट सिंपल नहीं करते हैं, इसमें हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे मिलता पर मैं बिजी था, मैं आपकी मदद करता, मैं वहाँ जाता, मैं समय पर स्कूल पहुँच जाता। तातेती पे आपका सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा तो वुड का यूज़ करेंगे। मैं उसे कॉल करता, आई वुड कॉल हिम। मैं उसे कॉल करता पर मैं व्यस्त था, आई वुड कॉल हिम बट आई वॉज बिजी। ओके, मैं वहाँ उससे मिलती, तो हम बोलेंगे आई वुड मीट। वुड के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करने हैं, आई वुड मीट हिम देयर। आई वुड मीट हिम देयर, यानी कि मैं वहाँ उससे मिलता, आई वुड मीट हिम देयर। मैं अंग्रेजी सीखता, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा आई एम गोना। आई एम गोना का मतलब होता है मैं जा रहा हूँ। गोना अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो कभी गोना का यूज़ मत करना। गोना कॉन्ट्रैक्शन है, गोइंग टू का कॉन्ट्रैक्शन हमारा गोना होता है। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज़ करें, यानी कि आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ अगर आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो तो गोइंग टू के जगह आप गोना का यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप टीचर से बात करो या अपने बॉस से बात करो तो वहाँ पे आप कभी भी गोना का यूज़ मत करना, क्योंकि वो इनफॉर्मल होते हैं। आप गोइंग टू का ही यूज़ करना, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू या फिर आई एम गोना, मैं जा रहा हूँ। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोना मार्केट, या फिर आई एम गोइंग टू मार्केट।
आई एम गोइंग टू मार्केट हम बोलते हैं ना, उसकी जगह आई एम गोना मार्केट भी बोल सकते हैं। रमेश मैच खेलने जा रहा है, रमेश मैच खेलने जा रहा है तो हम बोलेंगे रमेश इज गोइंग टू का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ करना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करोगे, गोना। आई एम गोना प्ले द मैच, प्ले द मैच, आई एम गोना प्ले द मैच यानी कि मैं मैच खेलने जा रहा हूँ, आई एम गोना प्ले द मैच। वे लोग कार खरीदने जा रहे हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। सो नेक्स्ट है हमारा आई वॉज यानी कि मैं था। यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग बताएंगे कि मैं एक विद्यार्थी था, मैं एक, जैसे अगर आपको बोलना मैं चालाक था यानी कि आप कुछ थे, आप पास्ट की अपनी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो, जैसे मैं चालाक था तो आप क्या बोलोगे, आई वॉज क्लेवर, आई वॉज क्लेवर यानी कि मैं चालाक था। मैं ईमानदार था, पास्ट में मैं ईमानदार था तो आप क्या बोलोगे, आई वॉज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार था, आई वॉज ऑनेस्ट। यानी कि पास्ट में अगर आप कोई कुछ थे तो वहाँ पे आप आई वॉज का यूज़ करोगे। अगर मैं था आपके आते हैं, अगर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर आया यानी कि ही, शी, इट या किसी का नेम हो जाए, ठीक है, इन सभी के साथ आपको वॉज का यूज़ करने हैं। बट अगर आपका यू, वी और दे यानी कि प्लूरल आ जाए तो उनके साथ आपको वर्ड का यूज़ करने हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आई, ही, शी, इट नेम के साथ वॉज और यू, वी, दे यानी कि प्लूरल नाउन के साथ आपको वर्ड का यूज़ करने हैं। ओके, चलिए एक सेंटेंस देखिए आप लोगों के लिए, वह बेईमान था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई हैव टू। आई हैव टू का मतलब होता है मुझे करना है, यानी कि आपको कोई काम करना है, आपको ये काम करना ज़रूरी है, नेसेसरी है, ठीक है, ये काम करना नेसेसरी है या फिर आप बोल सकते हो कंपल्सन है, मजबूरी है, करना ज़रूरी है, मजबूरी है। जैसे कि मुझे अंग्रेजी सीखना है, ये नेसेसरी है, मुझे बिना अंग्रेजी के जॉब नहीं मिल रही है तो मुझे अंग्रेजी सीखना है, तो आप बोल सकते हो आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे बाजार जाना है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई हैव टू गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। आई हैव टू गो टू मार्केट यानी कि मुझे बाजार जाना है, आई हैव टू गो टू मार्केट। मुझे उससे मिलना है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट है हमारा आई नीड टू। आई नीड टू यानी कि मुझे ज़रूरत है। यहाँ इससे पहले मैंने आई नीड को बताया था, जहाँ पे आप कोई एक्शन आपका सेंटेंस में नहीं हो रहा था, नीड के बाद आपको नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देना था। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे नीड के साथ टू आ जाते हैं तो हमेशा इसमें एक्शन होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत थी, उस वाले सेंटेंस में था मुझे पैसों की ज़रूरत थी, आई नीड मनी। लेकिन यहाँ पर है मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है, यानी कि एक्शन हो रहा, कमाने का एक्शन हो रहा, तो हम बोलेंगे आई नीड टू अर्न मनी। आई नीड टू अर्न मनी मतलब मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत है। मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आई नीड टू लर्न इंग्लिश, आई नीड टू लर्न इंग्लिश मतलब मुझे अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब है आई कुड। आई कुड का मतलब होता है मैं कर सका या मैं कर पाया, मतलब आप कोई काम कर पाए, कर सके पास्ट में। जैसे कि मैं अंग्रेजी बोल नहीं पाया, वह समय पर स्कूल पहुंच नहीं सका, तो पाया सका मीन्स आई कुड। जैसे मैं समय पर पहुंच पाया तो आप बोलोगे आई कुड रीच ऑन टाइम। अगर आप इसका नेगेटिव बनाते कि मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो आप कुड के बाद नॉट लगा देते, आई कुडंट रीच ऑन टाइम। ओके, मैं उससे मिल सका, मैं उससे मिल सका या मिल पाया तो हम बोलेंगे आई कुड मीट हिम, आई कुड मीट हिम। मैं उससे मिल पाया, आई कुड मीट हिम। मैं होमवर्क नहीं कर सका, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, सो गाइस अब है आई हैव हैड। आई हैव हैड यानी कि मैंने कर लिया है, आपने कोई काम कर, आपने जैसे आपने खाना खा लिया ऐसा बोल सकते हो। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को क्या कन्फ्यूज़न होती है, हैव हैड, हैज़ हैड,
हैड आपको सेंटेंसेस में देखने को मिलते हैं। तो याद रखिएगा ये जो हैड आपको दिख रहा है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पहली बात तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है हमारी हैव, सेकेंड फॉर्म आपकी होती है हैड, एंड थर्ड फॉर्म भी होती है आपकी हैड। उसके बाद आपका हैविंग, एंड फिफ्थ फॉर्म आपका हो जाता है हैव। तो यहाँ पर देखिए ऐसे खाने के लिए क्या होता है, खाने के लिए हम या तो ईट का यूज़ करते हैं और या तो टेक का यूज़ करते हैं ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ईट और टेक का तो यूज़ होता ही है, प्लस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो हैव का भी। खाने और पीने के सेंस में हैव का भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हैड हो जाएगी। तो आई हैव, ये हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये हैड आपके खाने के सेंस में यूज़ हुआ है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ब्रेकफास्ट। आई हैव हैड ब्रेकफास्ट। मैंने लंच कर लिया है, कैसे बोलेंगे, मैंने लंच कर लिया है, आई हैव हैड लंच। आई हैव हैड लंच, मैंने लंच कर लिया है, आई हैव हैड लंच। हमने रात का खाना खा लिया, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है अब, नेक्स्ट है आई माइट। आई माइट का मतलब होता है मैं शायद ही कर सकूँगा, मैं शायद ही कर सकूँगा। जैसे कि मैं शायद ही बाजार जा सकूँगा, शायद ही। जब आपके सेंटेंस में शायद ही आते हैं यानी कि आपके सेंटेंस में जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल लेस है, तो वहाँ पे आपको माइट का यूज़ करने हैं। आप बोल सकते हैं शायद ही आया, इसके लिए हम माइट का यूज़ करेंगे, आई माइट गो टू स्कूल, यानी कि मैं शायद ही बाजार जा सकूँगा। वैसे ही अगर आपको बोला मैं शायद ही किताब खरीद सकूँगा, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलना आई माइट बाय अ बुक, आई माइट बाय अ बुक। मैं शायद ही किताब खरीद सकूँगा, आई माइट बाय अ बुक। मैं शायद ही वहाँ जा सकूँगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे आई लाइक टू। आई लाइक टू का ये मतलब होता है मुझे अच्छा लगता है, मतलब कोई काम करना मुझे अच्छा लगता है। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है, तो आप क्या बोलोगे, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू स्पीक इंग्लिश। मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट मतलब मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आपने प्रेजेंट में तो लाइक का यूज़ कर दिया, ठीक है। अगर यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर हुए तो लाइक का लाइक्स हो जाएगा, बट अगर आप पास्ट की बात करोगे ना तो लाइक का लाइक्ड हो जाएगा, यानी कि डी लग जाएगा, ठीक है। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगा, मतलब पास्ट में लगा, तो आप क्या बोलोगे, आई लाइक्ड टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर लाइक का सेकेंड फॉर्म यूज हो जाएगा, ओके। मुझे आपसे मिलना अच्छा लगता है, इस सेंटेंस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट है आई विल, यानी कि मैं गागेगी, यानी कि जय मैं जाऊँगा, मैं खाऊँगा, मैं सोऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, है ना। तो गागेगी आपके सेंटेंसेस में आ जाता है, यानी कि विल, प्लस आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, तो आप बोलोगे आई विल गो टू स्कूल। आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। मैं किताब खरीदूंगा, तो हम बोलेंगे आई विल बाय अ बुक। आई विल बाय अ बुक, मैं किताब खरीदूंगा, आई विल बाय अ बुक। हम अंग्रेजी सीखेंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ओके। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब है आई वॉन्ट। आई वॉन्ट का मतलब होता है मैं चाहता हूँ। जैसे आप कोई काम करना चाहते हो, जैसे मैं पैसा चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने नीड में बताया था ना कि नीड के बाद अगर टू आ जाते हैं तो उनमें एक्शन होगा, बट अगर नीड के बाद टू नहीं आते हैं यानी कि कोई एक्शन नहीं होता। सारा चीज़ वांट में भी फॉलो होता है। अगर वांट के बाद टू आता है तो हम यहाँ पे वर्ब यूज़ होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ पे टू नहीं है, यानी कि इसमें नो एक्शन है, ठीक है। इसमें नो एक्शन है, इनमें कोई एक्शन ही नहीं होता है। जैसे मैं पैसे चाहता हूँ या मुझे पैसा चाहिए, आई वॉन्ट मनी। मैं एक लैपटॉप चाहता हूँ, तो क्या मैंने ऐसे बोला कि मैं एक लैपटॉप खरीदना चाहती हूँ। खरीदने की बात नहीं हो रही है, एक्शन की बात नहीं हो रही है। एक्शन होता तो वॉन्ट टू यूज़ करते, है ना। तो यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा। आई वॉन्ट अ लैपटॉप, आई वॉन्ट अ
लैपटॉप मतलब मुझे एक लैपटॉप चाहिए, आई वॉन्ट अ लैपटॉप। और एक चीज़ याद रखें, यहाँ भी वॉन्ट आपका चेंज हो सकता है। अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करोगे तो फिफ्थ फॉर्म यूज़ हो जाएगा, यहाँ पर वॉन्ट का वॉन्ट्स हो जाएगा। और अगर आप पास्ट की बात करोगे तो वॉन्टेड हो जाएगा, ईडी लग जाएगा। गॉट इट? मैं एक घड़ी चाहता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट क्या है। अब है आई एम टू। आई एम टू का मतलब होता है मैं वाला हूँ, मतलब मैं कोई काम करने वाला हूँ। जैसे मैं बाजार जाने वाला हूँ, इसके लिए हम ज़्यादातर अबाउट टू का भी यूज़ करते हैं, है ना। अबाउट टू का भी यूज़ करते हैं, वो भी करेक्ट है। मैं बाजार जाने वाला हूँ, आई एम टू गो टू मार्केट। आई एम टू गो टू मार्केट। मैं मैच खेलने वाला हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम टू प्ले द मैच। आई एम टू प्ले द मैच। मैं मैच खेलने वाला हूँ, आई एम टू प्ले द मैच। रोहन, मैं रोहन से मिलने वाला हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई विल बी। आई विल बी यानी कि मैं करूँगा, यानी कि ये हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये विल बी के बाद वर्ब की आएगी फोर्थ फॉर्म, ठीक है। मैं कल मैच खेल रहा हूँगा, मतलब फ्यूचर में आप कोई काम कंटिन्यू कर रहे होंगे तो विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। मैं कल मैच खेल रहा हूँगा, आई विल बी प्लेइंग द मैच टुमारो। टुमारो लगा दिए, यानी कि पता चल गया कि हम कल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। ओके। रवि अंग्रेजी बोल रहा होगा तो हम क्या बोलेंगे? रवि अंग्रेजी बोल रहा होगा तो हम बोलेंगे रवि विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। रवि विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। रवि इंग्लिश बोल रहा होगा, रवि विल बी स्पीकिंग इंग्लिश। हम अंग्रेजी सीख रहे होंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब है हमारा आई बिगिन टू। आई बिगिन टू का मतलब होता है मैं लगा, मतलब मैं कोई काम करने लगा। मैं जाने लगा, मैं बोलने लगा, रिया रोने लगी, मतलब कोई काम आप करने लगे। मैं वहाँ खेलने लगा, आई बिगिन टू प्ले देयर, ये पास्ट का सेंटेंस है, दैट्स वाई यहाँ बिगिन का यूज़ हुआ है। अगर आप प्रेजेंट सिंपल की बात करते तो यहाँ पर बिगिन का यूज़ होता, ठीक है, यहाँ पर बिगिन का यूज़ होता, बट ये पास्ट का सेंटेंस है तो बिगिन यूज़ किए। मैं किताब पढ़ने लगा, मैं किताब पढ़ने लगा, आई बिगिन टू रीड द बुक। रीड द बुक। आई बिगिन टू रीड द बुक यानी कि मैं किताब पढ़ने लगा। हम स्कूल जाने लगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा आई फील लाइक। आई फील लाइक का मतलब होता है चाह रहा हूँ, मतलब कोई काम करना आप चाह रहे हो। मैं सोना चाह रहा हूँ, मैं अंग्रेजी सीखना चाह रहा हूँ, मैं स्कूल जाना चाह रहा हूँ, यानी कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं। मैं सोना चाह रहा हूँ, आई फील लाइक स्लीपिंग। लाइक के बाद हमेशा वर्ब की आती है फोर्थ फॉर्म। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया आई फील लाइक स्लीपिंग। मैं मैच खेलना चाह रहा हूँ, यानी कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा है ना। मैं सोना चाह रहा हूँ तो हम बोलेंगे आई फील लाइक प्लेइंग द मैच। प्लेइंग द मैच। तो हमारा सेंटेंस हो गया मैं मैच खेलना चाह रहा हूँ, आई फील लाइक प्लेइंग द मैच। ओके। नेक्स्ट है मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा आई मे। आई मे का मतलब होता है शायद सकता हूँ। माइट का मतलब शायद ही आप कोई काम कर सकते हो, और मे का मतलब शायद कर सकते हो। 50% की पॉसिबिलिटी हमारे सेंटेंस में रहती है कि 50% ऐसा है कि हम ये कर सकेंगे और 50% नहीं भी है। ओके, जैसे मैं वहाँ जा सकता हूँ, 50% की पॉसिबिलिटी है। ओके, तब बोलेंगे आई मे गो देयर। मैं उससे मिल सकता हूँ, मैं उससे मिल सकता हूँ, तो हम बोलेंगे आई मे मीट हिम। आई मे मीट हिम यानी कि मैं उससे मिल सकता हूँ, आई मे मीट हिम। मैं शायद अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा आई हैव। आई हैव का मतलब होता है कर चुका हूँ, और हैव के बाद आपको लगाने वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, जैसे मैं किताब खरीद चुका हूँ, मतलब कोई काम आप परफेक्टली ख़त्म कर चुके हो प्रेजेंट में, तो मैं किताब खरीद चुका हूँ, आई हैव बॉट अ बुक। मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, तो हम बोलेंगे आई हैव
ईटन द फूड, ईटन द फूड। मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन द फूड। अगर आप ईटन की जगह टेकन का यूज़ करोगे तो आप बोलोगे आई हैव टेकन द फूड। अगर टेकन का यूज़ नहीं करोगे तो आप हैड का यूज़ करोगे, आई हैव हैड द फूड। ओके, हैव और हैड एक साथ लग जाएंगे। नेक्स्ट है, मैं ये मूवी देख चुका हूँ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या हमारे। अब देखिए आई वॉन्ट मैंने करवाया था ना, तो आई वॉन्ट के बाद टू नहीं आ रहा था तो कोई एक्शन नहीं हो रहा था, और यहाँ पर वॉन्ट के बाद टू है। ठीक है, आई वॉन्ट टू है, यानी कि मैं चाहता हूँ, इनमें एक्शन होगा। जैसे मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, सीखने का एक्शन हो रहा, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं मिठाई खाना चाहता हूँ तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू ईट स्वीट्स। आई वॉन्ट टू ईट स्वीट्स, यानी कि मैं मिठाई खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट स्वीट्स। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आई वॉज टू। आई वॉज टू यानी कि मैं वाला था। अब मैंने आई एम टू बताया था ना, जिसमें वाला है, और वैसे ही आई वॉज टू मतलब वाला था, पास्ट में आप कोई काम करने वाले थे। मैं किताब खरीदने वाला था, पास्ट में। अनफॉर्चुनेटली आपने खरीदा नहीं है, आप बता रहे हो कि मैं तो किताब कल खरीदने वाला था। आई वॉज टू बाय अ बुक। ओके, नेक्स्ट है मैं उससे मिलने वाला था, तो हम बोलेंगे आई वॉज टू मीट हिम। आई वॉज टू मीट हिम, मैं उससे मिलने वाला था, आई वॉज टू मीट हिम। मैं पैसे देने वाला था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारे, आई यूज्ड टू। आई यूज्ड टू का मतलब होता है मैं किया करता था, मतलब कोई काम आप किया करते थे। जैसे मैं रोज मैच खेला करता था, पास्ट में मैं रोज एक हैबिट के तौर पर रोज मैच खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले द मैच डेली। वैसे मैं टहलने जाया करता था, तो हम बोलेंगे आई यूज्ड टू गो टू वॉक, गो टू वॉक। आई यूज टू गो टू वर्क, यानी कि मैं टहलने जाया करता था। मैं मंदिर जाया करता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट और लास्ट है हमारे, नेक्स्ट और लास्ट है हमारे आई मस्ट। आई मस्ट यानी कि ज़रूर करना चाहिए, आपको कोई काम ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मुझे ज़रूर अंग्रेजी में बात करना चाहिए, आई मस्ट टॉक इन इंग्लिश। आई मस्ट टॉक इन इंग्लिश मतलब मुझे ज़रूर अंग्रेजी में बात करना चाहिए। रवि को ज़रूर बाज़ार जाना चाहिए, रवि को ज़रूर बाज़ार जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे रवि को जाना चाहिए, यानी कि रवि मस्ट गो टू, रवि मस्ट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। रवि को ज़रूर मार्केट जाना चाहिए, रवि विल गो टू द मार्केट। आपको ज़रूर अभ्यास करनी चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास, जहाँ पे मैंने आपको इंग्लिश कैसे आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है वो मैंने बताया। देखिए आप डायरेक्ट ये मत सोचिए कि टेंसेस सीख लिए, अंग्रेजी बोलना सीख गए, मॉडल सीख लिए यानी कि अब हम अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। नहीं, आप मॉडल्स या टेंसेस करके आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलना नहीं सीखोगे, आपको छोटे छोटे पहले पैटर्न तैयार करने होंगे, उसके थ्रू ही आप बोलोगे। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई हैड, ये सब बताया ना। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस करनी है। रोज अगर आप 4 अगर हेल्पिंग वर्ब्स को पढ़ते हो ना, तो आप यानी कि 4 तरह के सेंटेंसेस आप बनाना सीख जाओ। तो इसे बहुत प्रैक्टिस करनी है, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।